कह रहा था कि जो कोरोना काल है ये सब गड़बड़ ही गड़बड़ नहीं था। इस कालखंड का लिखने पढ़ने और विचार करने वाले लोगों ने अपने अपने स्तर पर उपयोग किया और मुझे लगता है कि इस छोटे से कालखंड पर जितनी रचनाएं उभर कर सामने आई हैं पुस्तक के रूप में, कृतियों के रूप में, शायद ही इससे पहले कभी आई होंगी। जिनकी जो रुचि थी अपने रुचि के हिसाब से सृजन का काम किया। मेरे पास एक पुस्तक आई है, राम कथा जग मंगल करनी, और इसको लिखा है डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह। मेरे मित्र हैं और मानस मर्मज्ञ हैं। युग तुलसी पूज्य राम किंकर जी महाराज के अनुयायी रहे हैं। इसकी भूमिका दीदी मंदाकिनी ने लिखी है और रामचरितमानस के चुनिंदा प्रसंगों और संदर्भों को लेकर उन्होंने एक पुष्प पुंज के रूप में इस पत्रिका को प्रस्तुत किया है। सूत्र रूप में सबसे पहले रामचरितमानस के शिल्प विधान पर बड़े दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे भाषा, संस्कृत, प्राकृत, अवधि, कुल 5 तरह के छंद प्रयोग हुए हैं रामचरितमानस में। इनमें से श्लोक की संख्या 47 है, सोरठा 87 हैं, चौपाइयाँ 93 9388 हैं, 1702 दोहे हैं, 208 छंद और इस तरीके से कुल 10,902 श्लोक, सोरठा, चौपाई, दोहा और छंद हैं। रामचरितमानस में कुल पंक्तियां हैं 12,800 और कुल लयों में निबद्ध है 7,073 में। रामचरितमानस विश्व का ऐसा अनूठा ग्रंथ है जिसमें सभी रजसों और सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह जी ने 10 अध्यायों में अपने हृदय के विचार प्रस्तुत किए हैं और उसके अलग अलग शीर्षक दिए हैं। इसकी भूमिका डॉक्टर प्रणय ने लिखी है। प्रणय जी जो मानिकपुर में रहते हैं और हिंदी साहित्य के बड़े विलक्षण साधक हैं। अब तक उन्होंने शिल्प की प्रतिमाओं के रूप में समूचे हिंदी साहित्य जगत को रच डाला है। प्रणय के संग्रहालय में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले भक्तिकालीन कवियों और आदि कवियों अमीर खुसरो से लेकर भक्तिकालीन के तुलसी शूर, केशवदास और हरिश्चंद्र से लेकर ये महाकवि नीरज तक जितने भी स्वनाम धन्य हिंदी के बड़े साहित्यकार कवि हुए हैं उनको सबको अपने संग्रहालय में प्रतिमा के रूप में संग्रहित किया है, जो बड़ा स्तुत्य कार्य है और बहुत विलक्षण काम है। उसका
मूल्यांकन होना जरूरी है। डॉक्टर प्रलय खुद चित्रकूट के निवासी हैं, यानी कि मानिकपुर के, जो मानिकपुर चित्रकूट का मुख्यालय है वहाँ के रहने वाले हैं। और चित्रकूट के आसपास के गांव में, वहाँ की प्रकृति में, वहाँ की नदी, वहाँ की वनस्पतियों में, वहाँ के पेड़ पौधों में रामचरितमानस और रामायण की छवि बसती है। तो उनकी इस भूमिका का हम वाचन करते हैं। बहुत ही प्रभावपूर्ण भूमिका लिखी है। तन्नाम स्मरंतो राम न तृप्यति मनो मम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। हे राम, तुम्हारा नाम लेकर मेरा जी नहीं अघाता। हनुमान जी के इस कथन में प्रभु राम के प्रति अथाह प्रेम का उद्घाटन है। उन्हें परम का ज्ञान है, बोध है, इसलिए प्रभु के स्मरण, श्रवण और गायन की निरंतरता बनी हुई है। जीवन की सार्थकता इसी में है। यही तो गोस्वामी तुलसीदास का भी कथन है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम का पुनीत चरित्र सुनकर अघा जाने वाले प्रभु प्रेम का अमृतपान भला क्या जाने। इसी प्रेम के कथामृत को हमारे संत, भक्त, कथा प्रवचन कर्ताओं, रामायणियों ने पुरुषोत्तम राम जी के आदर्शों को सागर पार तक भेजा। भारतीय संस्कृति सुदूर तक चर्चित हुई। राम कथा का प्रसार करने वालों ने, व्याख्याकारों ने सरल और सहज कर घर घर पहुंचाने में स्तुत्य भूमिका निभाई। राम कथा सचमुच मंगल करनी है। राम के मानवीय और मानवेतर प्राणियों से सरोकारों ने उनके चरित्र को परम पावन और पुनः पुनः स्मरणीय बना दिया। 75 वर्ष की उम्र तक बाबा तुलसी ने राम कथा का बृहद अध्ययन मंथन कर जो वांग्मय प्रस्तुत किया, वह उनकी शब्द साधना के तप और भावलोक के योग से निकला। वे एक जीवंत पुस्तकालय बन गए। अध्येताओं ने अपनी अथक खोज से यह सब प्रमाणित किया। डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह ने राम कथा जग मंगल करनी कृति में भगवान राम के जग मंगल रूप को रामचरितमानस प्रणेता के अकूत प्रतिभा सामर्थ्य को पकड़ने का सत प्रयास किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा वह चिंतन, मंथन और मनन का विषय है। राम कथा में रमने का स्थल है। रामचरितमानस में अवगाहन का सुअवसर है, जहाँ पहुंचकर स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी ने मंत्र लिखे, सूत्र लिखे, कविता नहीं लिखी। कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सौगंध के साथ कहते हैं कि सत्य कहों लिखी कागज कोरे। तुलसी स्वीकार करते हैं कि कविता लिखते मुझसे नहीं बनता। हम तो अपने हृदय के विचार को देशज सबकी समझ में आने वाली वाणी के माध्यम से लिखा है। कबीर भी यही कह के चले गए। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता हूँ आँखन देखी। रामचरितमानस को जीवन जीने की कला का निरूपण कहा गया है। मनीषी, अन्वेषकों और व्याख्याकारों की बृहद संख्या ने इस पर श्रमसाध्य काम किया। अगणित अध्येता हरि अनंत कथा का पीयूषपान कराते आ रहे हैं। प्रभु प्रेम के पिपासु हैं कि कभी तृप्त होते ही नहीं।
आलेखों के संग्रह राम कथा जगमंगल करनी में डॉक्टर रमेश सिंह जी ने रामचरितमानस के विविध प्रसंग और तुलसीदास जी के शिल्प विधान को अपेक्षित कथ्य में उजागर करने की अच्छी कोशिश की है। उन्होंने अपनी चर्चा की शुरुआत ही की कि हमें अपने आदर्शों के मंगलमय उपदेश ग्रंथों में उल्लेख मात्र करने के लिए नहीं है। भगवान के पूर्ण प्रकट रूप श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने जीवन में उतारना मनुष्य के बूते का नहीं, कतई नहीं। हाँ, उनके कल्याणकारी उपदेशों को मनुष्य अपने आचरण में उतारकर धन्य हो सकता है। डॉक्टर रमेश सिंह ने तुलसी बाबा की शब्द साधना की ओर इंगित किया कि चित्त अभिभूत हो जाता है। शंकर जी के साप से काकभूषुंड जी सर्प बने। वहीं पर जो प्रार्थना की गई वह भुजंग प्रयात छंद से की गई। अहल्या के शाप को भंग करने पर त्रिभंगी छंद से प्रार्थना की गई। गोस्वामी जी की प्रतिभा चकित करती है। जो शब्द जिस संदर्भ में लिखा वह सर्वत्र उसी रूप में प्रयुक्त हुआ। ऐसी चर्चा का प्रामाणिक उल्लेख रमेश जी के आलेखों में आया है। भगवान राम के बैरी भी उनकी प्रशंसा करते हैं तो रामचरितमानस में उसे खोजकर प्रस्तुत किया है। जड़ के चेतन और चेतन के जड़ होने की बात मानसकार ने की तो अध्येता ने प्रसंग खोलकर उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए। परमात्मा के पूर्णावतार भगवान श्री राम के बारे में भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि राम कौन है। अवतार वेला में कौन पाता है भला कि ये भगवान विष्णु हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। ब्रह्मा कृष्ण को नहीं जान पाए पर वह पार्वती जी राम को नहीं जान पाएंगे। तम हम जमनंतमांत तत्वम जगद उदय स्थिति संयमात्म शक्तिम ध्रुपति भीर शक्र शंकर राध्वै बसितस्थ बमच्युतम नतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह श्लोक है कि वे जन्म मृत्यु आदि कारों से रहित, देश कालादि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं भगवत तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूपभूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री तुलसी ने कहा इसी संदर्भ में, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सूत्र दिया। कलयुग केवल नाम अधारा कहकर तुलसी ने समाज के हर तबके के लिए जो कि भगवान का कृपाकांक्षी है उसे भगवान का सानिध्य सरल सहज बता दिया। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जन्म के सोहर से लेकर राम नाम सत्य तक सबके लिए सार्वभौम की श्री राम को वंदनीय और प्राप्य बता दिया। गोस्वामी जी को और खोल कर रखने वाले राम कथा प्रेमी प्रवाचक डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह का यह कार्य अति प्रशंसनीय, सर्वोत्तम है। तमाम प्रसंगों के उत्स तक जाकर नाना पुराण निगमागम क्वचिदन्य तो अपि सम्मत रामचरितमानस को उसी से सम्मत कर अपनी प्रस्तुति को पठनीय संग्रहणीय बना दी। भगवान राम का चरित्र ही जगमंगलकारी है, उनकी कथा ही जगमंगल करनी है। धन्य तुलसी के अध्येता। दशहरे के दिन इस पुस्तक का, जो बीता हुआ दशहरा है, इस पुस्तक का विमोचन हुआ।
सामने बहुत सुंदर पेंटिंग लगी है भगवान प्रभु श्री राम की, और दीदी मंदाकिनी की मंगल कामना भी आखिरी पृष्ठ में छपी है। रमेश जी को इस कृति के लिए कोटि कोटि साधुवाद। इस पूरी पुस्तक में प्रायः वो चौपाइयाँ, दोहे और छंद हैं जिन्हें हम आम जनजीवन में उद्धृत करते रहते हैं किन्हीं न किन्हीं प्रसंगों को लेकर। इस हफ्ते इतना ही लिखना तो क्या पढ़ना हुआ। अगले हफ्ते तक बीच में कुछ पढ़ने लिखने को यदि मिलता है मेरी अपनी रुचि के मुताबिक तो उसको साझा करूँगा। और तब तक के लिए आप सबको जो इस पटल से जुड़े हैं उन्हें नमस्कार।